दोस्तों, संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी जब से रिलीज हुई है तब से तवायफ शब्द का जिक्र लगातार हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हीरा मंडी की कहानी आजादी की जंग लड़ते भारत में अपने कोठों के लिए मशहूर रेड लाइट एरिया हीरा मंडी की कहानी है, जहां की तवायफें नवाबों के लिए महफिलें सजाने और अपने संगीत और नृत्य के लिए मशहूर थीं। तवायफों के गाने सुनना नवाबों की शान हुआ करती थी। हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य की विरासत को सहेज कर रखने वाले तवायफ कल्चर का ब्रिटिश राज में पूरा नक्शा बिगड़ गया, लेकिन कोठों ने बॉलीवुड को भरपूर टैलेंट दिया है। ऐसी ही एक तवायफ की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बॉलीवुड की पहली म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनी थीं। नाम था जद्दन बाई। कौन थीं जद्दन बाई? जद्दन बाई का जन्म 1892 में बनारस में हुआ था। इनकी मां दलीपा बाई थीं, जो इलाहाबाद अब प्रयागराज की सबसे मशहूर तवायफ थीं, और पिता थे मियां जान, जिन्हें जद्दन बाई ने महज 5 साल की उम्र में ही खो दिया था। कोठे पर पली बढ़ी जद्दन को गायकी और नृत्य का हुनर उनकी मां से मिला था। वह कोठे पर रहकर बड़ी जरूर हुईं, लेकिन उनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती थीं। जद्दन बाई ने मां की लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोठे की कमान संभाली और मां से भी ज्यादा मशहूर हो गईं। जद्दन बाई ने की थीं 3 शादियां। नरगिस की मां ने 3 शादियां की थीं। पहली शादी उन्होंने गुजराती हिंदू बिजनेसमैन नरोत्तम दास से की थी। दोनों का एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद ही नरोत्तम जद्दन बाई को छोड़कर चले गए और कभी लौटे ही नहीं। सालों तक बेटे की अकेले परवरिश करने के बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान से जद्दन ने दूसरी शादी की, जिससे इन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ, जो कि बॉलीवुड के सिंगर और एक्टर रह चुके हैं। चंद सालों में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद जद्दन बाई ने लखनऊ के एक रईस परिवार के मोहन बाबू से तीसरी शादी की। जद्दन बाई और मोहन बाबू की एक बेटी हुई नरगिस। कोठे से निकलकर कर बनाई अलग पहचान। जद्दन बाई ने कुछ सालों बाद कोठे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता जाने की ठानी। उन्होंने श्रीमंत गणपत राव, उस्ताद मोइनुद्दीन खान, उस्ताद चड्डू खान साहब और उस्ताद लाभ खान साहब से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देखते ही देखते इनके गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। ब्रिटिश शासक इन्हें न्योता देकर रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर जैसी अलग अलग जगहों पर महफिल सजवाया करते थे। वहीं यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन इनकी गजलों को रिकॉर्ड करवाकर ले जाया करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें लाहौर की फोटोटोन कंपनी ने साल 1933 में एक फिल्म भी ऑफर की थी। इस फिल्म में काम करके वह एक्टिंग की दुनिया में आ गईं। इन्होंने आगे इंसान या शैतान फिल्म की। इसके बाद वह परिवार के साथ बॉम्बे, मुंबई पहुंच गईं। कर्ज उतारने के लिए बेटी से फिल्मों में करवाया काम। जद्दन बाई ने साल 1935 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसकी पहली फिल्म तलाश ए हक थी। जद्दन बाई को फिल्में बनाने पर नुकसान हो रहा था। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और वह कर्ज में डूब गईं। जद्दन बाई और मोहन बाबू ने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम एलीट स्कूल में करवाया था, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो उन्हें स्कूल बदलवाना पड़ा और जद्दन बाई ने अपने ऊपर चढ़े कर्ज को उतारने के लिए नरगिस ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। महज 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली, लेकिन जद्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद हो गई और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। जब जद्दन के बेटे अख्तर हुसैन ने फिल्म दरोगाजी बनाई तो जद्दन बाई ने खुद फिल्म के सभी डायलॉग लिखे। 1949 में रिलीज हुई ये इनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। 8 अप्रैल 1949 में कैंसर से जद्दन बाई का निधन हो गया। जब नरगिस की मां का निधन हुआ तो उस दिन सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई और स्टूडियो एक दिन के लिए बंद कर दिए गए। तो दोस्तों, ये थी नरगिस की मां और संजय दत्त की नानी की कोठों से लेकर फिल्म डायरेक्टर बनने तक का सफर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।